नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति करम से में। आशा और विश्वास है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मंगल में होंगे, साथ ही परमात्मा की भक्ति में लग गए होंगे। मित्र बंधु, आप सबके सहयोग आशीर्वाद से मैं हमेशा आपके बीच में कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के उपस्थित होता हूं। आप सबका स्नेह, प्रेम, आशीर्वाद ही है जो मुझे प्रेरित करता है कि मैं भक्ति कर्म से संबंधित वीडियो आप सबके सामने लाऊं, ताकि आप सभी लोग अपने जीवन में उसको उतार करके परमात्मा के श्री चरणों में अपने जीवन को अर्पित करें, समर्पित करें। आज पुनः महादेव के बहुत ही महत्वपूर्ण दिव्य मृत संजीवनी मंत्र लेकर के इस वीडियो के माध्यम से उपस्थित हुआ हूं। आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो अगर पसंद आता है तो आप सबसे विनती है कि वीडियो को अधिक से अधिक मित्र बंधुओं के बीच में शेयर कीजिए, ताकि वे लोग भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें, अपने जीवन में परमात्मा की भक्ति को जोड़ सकें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी मित्र बंधु चैनल पर नए हैं उनसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में अगर किसी प्रकार का कोई त्रुटि आप सबको दिखाई देता है तो कमेंट बॉक्स में अपना आशीर्वाद रूपी परामर्श अवश्य लिखिए। शिव जी का मृत संजीवनी मंत्र, जिसका जाप रावण करता था, काल को भी रोकने की शक्ति है इसमें। आखिर इतना दिव्य मंत्र है ये। महामृत्युंजय गायत्री, जिसको संजीवनी मंत्र भी कहते हैं, और यह मंत्र है ओम हौं जुं सह ओम भूर भुवः स्वः ओम तत्सवितुर वरेण्यं त्र्यंबकं यजामहे भर्गो देवस्य धीमहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् धियो यो नः प्रचोदयात् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योरमुक्षीय मामृतार्थ। ओम स्वः भुवः भू सः जुं हौं ओम। ओम हौं जुं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं यजामहे भर्गो देवस्य धीमहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् धियो यो नः प्रचोदयात् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योरमुक्षीय मामृतार्थ। ओम स्वः भुवः भू सः जुं हौं ओम। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने इन दोनों मंत्रों को मिलाकर एक अन्य मंत्र मृत संजीवनी मंत्र का निर्माण किया था। इस मंत्र को संजीवनी विद्या के नाम से जाना जाता है। हमारे शास्त्रों और पुराणों में गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का सबसे अधिक महत्व है। इन दोनों मंत्रों को बहुत बड़े मंत्रों में से एक माना जाता है, क्योंकि यह दोनों मंत्र से आपके सभी तरह के संकटों से मुक्ति मिल जाती है। हमारे शास्त्रों में ऐसे कई सारे उल्लेख मिलते हैं जिनमें यही दो मंत्र सबसे प्रमुख स्थान में आते हैं, क्योंकि इनसे अधिक शक्तिशाली और कोई मंत्र नहीं है। आज हम जिस मंत्र की बात कर रहे हैं, यह गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र दोनों से मिलकर बना है। माना जाता है कि इसी मंत्र से किसी मृत व्यक्ति को भी दोबारा जीवित किया जा सकता है, यानी कि इसी मंत्र से कई सारे बड़े बड़े रोगों और संकटों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि इसी मंत्र का जाप रावण किया करता था, जिससे वो अत्यंत ही शक्तिशाली बन गया था। इस मंत्र का नाम मृत संजीवनी मंत्र है। अब आपको यह भी बता देते हैं कि इसकी पूजा और जप कैसे करना होता है। सबसे पहले तो आपको शुक्ल पक्ष में किसी भी सोमवार की सुबह भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी है और फिर इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार श्री मृत संजीवनी पूजा का प्रयोग
असामयिक आने वाली मृत्यु को टालने के लिए, लंबी आयु के लिए, स्वास्थ्य के लिए तथा गंभीर कष्टों से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है तथा इस पूजा को विधिवत करने वाले अनेक जातक अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त कर पाने में सफल होते हैं। श्री मृत संजीवनी पूजा का आरंभ सामान्यतया सोमवार वाले दिन किया जाता है तथा उससे अगले सोमवार को इस पूजा का समापन कर दिया जाता है, जिसके चलते इस पूजा को पूरा करने के लिए सामान्यतः 7 दिन लगते हैं, किंतु कुछ स्थितियों में यह पूजा 7 से 10 दिन तक भी चलती है। इसके समापन का दिन सामान्यतः सोमवार ही रखा जाता है। किसी भी प्रकार की पूजा को विधिवत करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उस पूजा के लिए निश्चित किए गए मंत्र का एक निश्चित संख्या में जाप करना तथा यह संख्या अधिकतम पूजाओं के लिए 1.25 लाख मंत्र होती है तथा श्री मृत संजीवनी पूजा में भी श्री मृत संजीवनी मंत्र का 1.25 लाख बार जाप करना अनिवार्य होता है। इस संकल्प के पश्चात सभी पंडित अपने यजमान अर्थात जातक के लिए श्री मृत संजीवनी मंत्र का जाप करना शुरू कर देते हैं तथा प्रत्येक पंडित इस मंत्र के जाप को प्रतिदिन लगभग 8 से 10 घंटे तक करते हैं, जिससे वे इस मंत्र की 1.25 लाख संख्या के जाप को संकल्प के दिन निश्चित की गई अवधि में पूर्ण कर सके। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि श्री मृत संजीवनी पूजा जातक की अनुपस्थिति में भी की जा सकती है तथा जातक के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की स्थिति में इस पूजा में जातक की तस्वीर अर्थात फोटो का प्रयोग किया जाता है, जिसके साथ साथ जातक के नाम, उसके पिता के नाम तथा उसके गोत्र आदि का प्रयोग करके जातक के लिए इस पूजा का संकल्प किया जाता है। इस संकल्प में यह कहा जाता है कि जातक किसी कारणवश इस पूजा के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में सक्षम नहीं है, जिसके चलते पूजा करने वाले पंडितों में से ही एक पंडित जातक के लिए जातक के द्वारा की जाने वाली सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने का संकल्प लेता है तथा उसके पश्चात पूजा के समाप्त होने तक वह पंडित ही जातक की ओर से की जाने वाली सारी क्रियाएं करता है, जिसका पूरा फल संकल्प के माध्यम से जातक को प्रदान किया जाता है। महामृत्युंजय मंत्र में जहां हिंदू धर्म के सभी 33 देवताओं 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 प्रजापति तथा 1 वसट तथा ओम की शक्तियां शामिल हैं, वहीं गायत्री मंत्र प्राण ऊर्जा तथा आत्मशक्ति को चमत्कारिक रूप से बढ़ाने वाला मंत्र है। विधिवत रूप से संजीवनी मंत्र की साधना करने से इन दोनों मंत्रों के संयुक्त प्रभाव से व्यक्ति में कुछ ही समय में विलक्षण शक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। यदि वह नियमित रूप से इस मंत्र का जाप करता रहे तो उसे अष्ट सिद्धियां, 9 निधियां मिलती है तथा मृत्यु के बाद उसका मोक्ष हो जाता है। संजीवनी मंत्र के जाप में निम्न बातों का ध्यान रखना होता है। जप काल के दौरान पूर्ण रूप से सात्विक जीवन जिए। मंत्र के दौरान साधक का मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इस मंत्र का जाप शिव मंदिर में या किसी शांत एकांत जगह पर रुद्राक्ष की माला से ही करना चाहिए। मंत्र का उच्चारण बिल्कुल शुद्ध और सही होना चाहिए। साथ ही मंत्र की आवाज ओठों से बाहर नहीं आनी चाहिए। जप काल के दौरान व्यक्ति को मांस, शराब, सेक्स तथा अन्य सभी तामसिक चीजों से दूर रहना चाहिए। उसे पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ रहते हुए अपनी पूजा करनी चाहिए। कभी कभी हमें यह बतलाया जाता है कि हमें महामृत्युंजय गायत्री संजीवनी मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। आखिर क्यों? आइए जानते हैं। आध्यात्म विज्ञान के अनुसार संजीवनी मंत्र के जाप से व्यक्ति में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है, जिसे हर व्यक्ति सहन नहीं कर सकता। परिणामतः आदमी या तो कुछ 100 जाप करने में ही पागल हो जाता है या तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इसे गुरु के सानिध्य में सीखा जाता है और धीरे धीरे अभ्यास के साथ बढ़ाया जाता है। इसके साथ कुछ विशेष प्राणायाम और अन्य यौगिक क्रियाएं भी सीखनी होती है ताकि मंत्र से पैदा हुई असीम ऊर्जा को संभाला जा सके। इसलिए इन सभी चीजों से बचने के लिए इस मंत्र की साधना
किसी अनुभवी गुरु के दिशा निर्देश में ही करनी चाहिए। यह शाश्वत सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, किंतु हमें वेद, पुराण तथा अन्य शास्त्रों में मृत्यु के पश्चात पुनः जीवित होने के वृतांत भी मिलते हैं। गणेश जी का सिर काटकर हाथी का सिर लगाकर शिव ने गणेश को पुनः जीवित कर दिया। भगवान शंकर ने ही दक्ष प्रजापति का सिरच्छेदन कर वध कर दिया था और पुनः अज बकरे का सिर लगाकर उन्हें जीवन दान दे दिया। सगर राजा के 60,000 पुत्रों को पुनर्जीवित करने के लिए राजा भगीरथ सैकड़ों वर्ष तपस्या करके गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए और सागर पुत्रों को जीवन प्राप्त हुआ। ऐसे अनगिनत वृत्तांत शास्त्रों में मिलते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि भगवान शिव, जो महामृत्युंजय भगवान भी कहलाते हैं, रोग, संकट, दारिद्र्य, शत्रु आदि का शमन तो करते ही हैं, जीवन तक प्रदान कर देते हैं। महर्षि वशिष्ठ, मार्कंडेय और शुक्राचार्य महामृत्युंजय मंत्र के साधक और प्रयोगकर्ता हुए हैं। ऋषि मार्कंडेय ने महामृत्युंजय मंत्र के बल पर अपनी मृत्यु को टाल दिया था। यमराज को खाली हाथ वापस यमलोक जाना पड़ा था। लंकापति रावण भी महामृत्युंजय मंत्र का साधक था। इसी मंत्र के प्रभाव से उसने 10 बार अपने 9 सिर काटकर उन्हें अर्पित कर दिए थे। शुक्राचार्य के पास दिव्य महामृत्युंजय मंत्र था, जिसके प्रभाव से वह युद्ध में आहत सैनिकों को स्वस्थ कर देते थे और मृतकों को तुरंत पुनर्जीवित कर देते थे। शुक्राचार्य ने रक्त बीज नामक राक्षस को महामृत्युंजय सिद्धि प्रदान कर युद्ध भूमि में रक्त की बूंद से संपूर्ण देह की उत्पत्ति कराई थी। महामृत्युंजय मंत्र के प्रभाव से गुरु द्रोणाचार्य को अवस्थामा की प्राप्ति हुई थी, जिसके बारे में धारणा है कि वह आज भी जीवित है तथा उसे उसी देह में नर्मदा नदी के किनारे घूमते कई लोगों ने देखा है। माना जाता है कि कोई सच्चे मन से निरंतर इस मंत्र का जाप करता है तो कई सारे बड़े बड़े संकटों से आसानी से मुक्ति पाई जा सकती है। वैसे तो भगवान शिव के कई सारे मंत्र हैं, पर अपनी सभी तरह की इच्छाओं को पूरी करने के लिए सबसे शक्तिशाली मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, जिसका हर किसी को सच्चे मन से जाप करना चाहिए और लाभान्वित होना चाहिए। मित्र बंधु, कहने का तात्पर्य है कि देवों के देव महादेव के बहुत सारे मंत्र हैं, किंतु उसमें से जो दिव्य मंत्र है वह है महामृत्युंजय मंत्र। हम जब भी पूजा पाठ करें, परमात्मा का ध्यान करते हुए देवादिदेव महादेव से विनती अनुरोध करते हुए उनके इस दिव्य मंत्र का जप अवश्य करें। साथ ही हमें अधिक मात्रा में तभी करना है जब हम उसको अभ्यास के माध्यम से धीरे धीरे प्रारंभ कर चुके हों। आप सबसे अनुरोध और विनती है कि वीडियो के अंत में हमारे अन्य वीडियो का लिंक दिया हुआ है, उस पे आप डायरेक्ट उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत सारी चीजें निहित हैं। अगर हम परमात्मा का आशीर्वाद मानकर उसको निरंतर अपने दैनिक जीवन के अभ्यास में लाते हैं तो यकीनन हमारा जीवन धन्य हो सकता है, हम परमात्मा के सानिध्य में रह सकते हैं। आप सबसे अनुरोध और विनती है कि इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को अधिक से अधिक मित्र बंधुओं के बीच में पहुंचाइए, ताकि वे लोग भी इस मृत संजीवनी मंत्र का लाभ ले सके और इसका पालन कैसे करना है, जप कैसे करना है, इसके बारे में जान सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे।